एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि बहुत लोग मेरे को पूछ रहे थे गैप ईयर्स है तो क्या। आपने फ्रेशर्स के बारे में बता दिया, आपने नॉन इंजीनियर्स के बारे में बता दिया, आपने एकेडमिक, अगर आपका पुअर एकेडमिक बैकग्राउंड है उनके बारे में भी बात कर ली। What about people with gap years? How to justify gap years in an interview for MBA? And does gap year student get into MBA? There will be a separate video that I will make on placement of students with gap years. अगर आप MBA कोर्सेज में हो और आपके पास्ट में गैप ईयर्स है तो क्या ये पुराने पाप आप MBA में जाके धो सकते हो? क्या आपके प्लेसमेंट में कोई इफेक्ट होगा? वो सब हम एक डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। आज हम एडमिशन के बारे में बात करेंगे कि एडमिशन के टाइम पे आपको गैप ईयर्स में बोलना क्या है। बहुत लोग मेरे को आके ये पूछते हैं, मेरे 1-to-1 कोचिंग सेशन में भी पूछते हैं कि मेरे गैप ईयर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, 2-3 साल का गैप ईयर है, मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी। मोस्टली पीपल विल टेल लाइक दैट एंड देन दे विल आस्क कि इस गैप ईयर को मैं जस्टिफाई कैसे करूं, क्योंकि कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है। एज अ फ्रेशर we started preparing for UPSC and then UPSC didn't happen, unfortunately, and now we want to have an exit option, obviously, right? But then that is not very obvious in front of the interviewers. आप obviously उनको नहीं बोल सकते कि MBA मेरे लिए एक exit option है। अगर आपने वो पोर्ट्रे कर दिया, obviously आपको चांस नहीं मिलेगा। तो उस आंसर को आपको ट्वीक अराउंड करना पड़ेगा, आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा और आपको एक हेल्दी कन्वर्सेशन मेंटेन करना पड़ेगा जहां पे आपको उनको लगे कि लास्ट 2 years you have worked on yourself, you have worked on certain things and you have a genuine interest in MBA and business and you are not looking for an exit option. तो अगर आपको नॉन इंजीनियर्स, रिजर्व कैडर या पुअर एकेडमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के MBA के बारे में जानना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई हैव each and every cadre I have described in details that how will your MBA interviews be, how can you justify your poor marks, whether you will be having some trouble in the placements or not। सारी ये वीडियोस मेरे चैनल पे है और कुछ वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप जाके वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको 1-to-1 बात करना है मेरे से और पर्सनल कंसल्टेशन लेना है कि गैप ईयर्स को कैसे जस्टिफाई करें, दैट ऑल्सो यू कैन डू विद जस्ट 29 rupees। बुक माई शेड्यूल फॉर 15 minutes, 30 minutes and 45 minutes in the link in the description box and the comment section। Now straight away to the topic, मैंने जैसे बोला, obviously you cannot say direct on their face that MBA or business is an exit option for me। If you are going there with this kind of a mindset and if you tell them upfront right, you will lose it right there। बहुत लोग बोलते हैं यार be honest in the interview। I also tell that, but not brutally honest in issues like this because these are very very sensitive। आपके ओपिनियंस हो सकते हैं, आपके थॉट प्रोसेसेस हो सकते हैं, आपके बिलीव्स हो सकते हैं और आप एक सच बोलने के क्राइटेरिया से, माइंडसेट से जा सकते हो, बट इट कैन गो कंप्लीटली अगेंस्ट यू। नेवर एवर डू दिस मिस्टेक एंड नेवर एवर टेल द ट्रूथ कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा वहां पे हुआ नहीं, इसीलिए मैं एमबीए को एज एन एग्जिट ऑप्शन देख रहा हूं। ऐसे मामलों में बिल्कुल भी 100% ऑनेस्टी नहीं रखनी चाहिए। थोड़ा कैमोफ्लेज कीजिए। कैसे कैमोफ्लेज करेंगे? 3 चीजें मैं बताऊंगा। एक तो कोई एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस ढूंढिए, नॉट नेसेसरली विद अ सर्टिफिकेट, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग इन 3 years, forging a certificate is absolutely wrong and is not allowed, not ethical। अगर आप पकड़े गए तो आपकी एडमिशन भी कैंसिल हो सकती है। तो do not forge your certificates। The best way is to show a work experience with an NGO। अगर आप NGO का सर्टिफिकेट जुगाड़ कर पाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर पाए तो ऐसा बोल देना कि मेरे एक कम्युनिटी है मेरे घर के बगल में, वो सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं देती है, बट आई वाज एसोसिएटेड विद द कम्युनिटी, आई यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स देयर और आई यूज्ड टू वर्क फॉर अंडर प्रिविलेज्ड किड्स देयर। तो ये बहुत अपीलिंग होता है। अगर आपने सच में ही किया है, नथिंग बेटर देन दैट। अगर आपने नहीं किया है तो आप इंटरव्यू में ये बता सकते हो, बट अगेन ethically maybe not right, but you have to tell something। that's why I emphasize people to build up a story around that। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज बोल सकते हो। बहुत लोग ये चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे कि एनजीओ में काम नहीं किया फिर भी तुम बोल रहे हो, भाई कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो एनजीओ का पॉइंट ऑब्वियसली अपील करता है। मैं दूसरी चीज जो बोलता हूं लोगों को बताने के लिए कि टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होता है। नॉट टीचिंग इन अ स्कूल और अ कॉलेज, बट टेकिंग पर्सनल कोचिंग क्लासेस और पर्सनल ट्यूशन। तो क्लास 10-12 के बच्चों को पढ़ाता था या कॉलेज के बच्चों को पढ़ाता था। ऑब्वियसली व्हेन यू से दैट, your defense has to be very strong because they can ask you class 10-12 basic maths, statistics, probability, permutation, combination, basic physics, simple harmonic motion, electricity, transformers, half wave rectifier, full wave rectifier, electronics, entire
physics, right? They can ask you a lot of questions from there, and they can ask you chemistry or biology or mathematics, जो subject के आप claim करते हो कि आप teacher रह चुके हो, and they can ask you very very tough questions. So very very well prepared you need to be. If you are saying that you are a maths teacher, you need to know entire class 10-12 का maths. तो आप जो भी claim कर रहे हो उसका backup obviously prepare करके जाना, but this is one of the best exit options if you have a gap year. So first चीज क्या है, आप कोई एक्टिविटी ढूंढ लो जो आप ये 3 साल या 2 साल में कर रहे थे. या तो एनजीओ हो सकता है, या तो कोई कम्युनिटी बिल्डअप हो सकता है, या तो स्टूडेंट्स को पढ़ाना हो सकता है, या अंडर प्रिविलेज किड्स के साथ एसोसिएशन हो सकता है, या कोई स्टार्टअप या बिजनेस जिसका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट ना हो बट आपने कोशिश करी है, लाइक फेस्टिव बिजनेसेस, बेसिकली कैंडल्स खरीद के, दिए खरीद के दिवाली पे बेचना, या होली के रंग खरीद के होली पे बेचना. बहुत एक कैंडिडेट मेरे पास आया था जो ऐसी बातें कर रहा था कि मैं फेस्टिव बिजनेस करता हूँ, तो उससे मैंने ये रेफरेंस लिया. और आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए फेस्टिव बिजनेसेस को कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट नहीं होता क्योंकि रजिस्टर्ड कंपनी नहीं होती, बट ये बिजनेसेस होते हैं. तो छोटे छोटे ऐसे इनोवेटिव चीजें आप करते रहोगे. अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि मैं करता था और मेरी इतनी अर्निंग होती थी, अगेन इफ यू ब्लफ इट बेटर वेरी वेल. यू बिल्ड अप अ स्टोरी अराउंड इट कि ये अर्निंग होती थी, इतना मैं माल खरीदता था, इधर इधर बेचता था, ये टच पॉइंट्स पे जाता था, ऐसे लोगों को कन्विंस करता था. यू शुड हैव अ स्टोरी अराउंड इट, एंड स्टोरी शुड बी प्रोफाउंड एंड बिलीवेबल इनफ. सो उसके अराउंड आप बना सकते हो कि अब मैं छोटा छोटा बिजनेस वेंचर्स करता था, बट जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता प्रूफ, बट मैं करता था. एनजीओ के साथ एसोसिएशन ऑलरेडी मैंने बोल दिया है. अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन से दैट मैं यूट्यूब में पढ़ाता था बच्चों को. अगर आपका यूट्यूब का कोई चैनल है या दोस्त का कोई चैनल है तो वहाँ पे कुछ वीडियोस आप डाल के आप दिखा सकते हो. अगर वो चैलेंज करेंगे तो ये मैं पढ़ाता था या मैं कुछ लेक्चर देता था, कि हम बात करता था. तो कम्युनिटी बिल्डअप या स्टूडेंट्स टीचिंग या छोटे छोटे बिजनेसेस जहां पे आपको प्रूफ्स ना लगे, वैसे आपको एक बिल्डअप करना है स्टोरी अराउंड योर 3 years कि आप कर क्या रहे थे, एनीथिंग कंस्ट्रक्टिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. सेकेंडली, इन दिस गैप ऑफ 3 years यू कैन बिल्ड अप अ स्टोरी ऑफ कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस. अगेन बहुत लोग ये गलती करते हैं कि 3 साल के वर्ष पे आके जब उनको पता चलता है कि एमबीए करना है तब जाके बहुत सारे कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं. But the people sitting in the interview are not fools. They see this kind of candidates regularly, so they will catch hold of you if you try to bluff them. कि मैंने कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस किए. यार तुमने तो कोर्सेज और सर्टिफिकेशन लास्ट 3 महीने में किए. What about before that? So बहुत क्लियरली एविडेंट हो जाता है कि आपने इस इंटरव्यू के लिए कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस किए. कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस करने के बाद इस इंटरव्यू में नहीं आ रहे हो, इंटरव्यू के लिए आपने किए. तो ऐसा गलती मत करना. बहुत लोग ये गलती करते हैं कि कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस करके उनके थ्रू जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मैंने 3 साल कैसे यूटिलाइज किया. तो आई वुड से डू नॉट डू दैट. इफ यू हैव टू डू इट इन योर फ्री टाइम थ्रू आउट, कि एक बैकअप प्लान बन जाए. तो 3 साल जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में आप कुछ शॉर्ट कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस, कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो अगर आपका टाइम परमिट करे तो इससे भी आपकी एक प्रोफाइल बिल्डअप होगी. बट एमबीए इंटरव्यू के टाइम पे जाके करने का कोई फायदा नहीं है, तो मत करना. तो ये आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग का गेम हो गया. तो बेसिकली आप वर्क एक्सपीरियंस एंड सम कोर्सेज सर्टिफिकेशंस एंड सम रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड लाइव प्रोजेक्ट्स. तो ये अगर आपने कर लिया, या सम फ्रीलांस वर्क आल्सो कैन वर्क लाइक इन अपवर्क्स, या कैगल में जाके कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट करा, या फिर मान लीजिए अपवर्क्स में अपने आपको लिस्ट करा, या D2C में अपने आपको लिस्ट करा है, जो अनस्टॉप है अभी, तो अनस्टॉप में अपने आपको लिस्ट करा है, वहां पे जाके आपने कोई लाइव प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप मार ली है. तो वो सब भी चीजें अभी आप दिखा सकते हो. केस स्टडीज में पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीजें भी दिखा सकते हो. तो ये सारा एक एंगेजमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया. लास्ट 3 साल से आप किस चीजों में एंगेज थे. अब आ जाते हैं कि अब मोटिवेशन, राइट? मोटिवेशन टू डू एमबीए. जब आप 3 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, व्हाई एमबीए? वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. वहां पे जस्टिफिकेशन अगेन कैन नॉट बी कि इट इज अ बैकअप ऑप्शन फॉर मी. यू हैव टू बिल्ड अप सर्टेन स्टोरीज अराउंड व्हाई यू आर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स बिजनेस. आपकी इंटरेस्ट दिखनी चाहिए, आपकी लर्निंग एजिलिटी दिखनी चाहिए, आपको लर्निंग का भूख दिखना चाहिए कि मेरे को बिजनेस के बारे में कुछ सीखना है, मेरे को कुछ वैल्यू ऐड करना है बिजनेस में, बिजनेस स्ट्रीम में मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूं. ये अगर आपने प्रूव कर दिया इंटरव्यू में, नथिंग बेटर देन दैट. दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इन अ कैंडिडेट व्हेन दे आर सिलेक्टिंग. द zeal, the hunger for learning about business and pertaining to business, the knowledge and the application of the same. अगर आपने वो चीज प्रूफ कर दी कि मैं इंटरेस्टेड हूं जेन्युइनली बिजनेस में, मैं इंटरेस्टेड हूं जेन्युइनली लर्निंग में, और मैं वो लर्निंग को यूटिलाइज करके बिजनेस में एक डेंट क्रिएट करना चाहता हूं, आई एम हियर टू क्रिएट अ डेंट इन द यूनिवर्स ऑफ बिजनेस, then obviously they will be interested in you. Other than that they will not be interested in you. अगर आपने plain and blatant आंसर दिया कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था या कर रही थी और मैं अभी शिफ्ट करना चाहता हूं या चाहती हूं टू एन एमबीए एज एन एग्जिट ऑप्शन और एज अ बैकअप ऑप्शन, then you are already losing the game there. Many people are brutally honest, but they have super profiles to back it up.
and that's why they get selected. But if you don't have a very good profile and if you are being very blunt and honest, you might lose the opportunities. So try to build a story around it कि मैंने अपने चाचा को देखा या पापा को देखा या मामा को देखा उनको, या कोई एक सिचुएशन बिल्डअप कर लो कि मैं कोई कंपनी में एसोसिएटेड था, वहां पे मैं जब काम कर रहा था तो मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि हाउ द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑपरेट टुगेदर टू मेक अ बिजनेस हैपन, द मैजिक, how does it happen overnight. And I slowly realized that it is actually not a magic. It is a group of people with their individual skills and their department stabilities and strengths coming together to create a business, be it operations, be it marketing, be it supply chain, be it HR, be it finance, all of them coming together to make a business happen. And when that happens, I want to learn that skill, that sales and marketing finance के साथ कैसे काम करती है, and how do the numbers tally with each other, and how does magic happen, और how does business happen as an overall. So वो चीज़ अगर आप genuinely इंटरेस्ट दिखाओगे कि मेरे को इधर से इंटरेस्ट डिराइव हुआ, मेरे पापा या मामा या चाचा करते थे, वहाँ से मैंने डिराइव किया इंटरेस्ट, या मैं कोई कंपनी में गया वहाँ पे मैंने ये चीज़ें देखी और मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया और मैं फर्दर उस चीज़ को प्रोफेस करना चाहता हूँ बाई गोइंग इन टू अ पीयर सेटअप वेयर आई विल लर्न अलॉन्ग विथ माई पीयर्स in an environment which promotes business, and that is where I want to be. तो ये चीज आपको ये दोनों पिलर्स बेसिकली एक्टिवेट करने पड़ेंगे. थर्ड पिलर इज योर बॉडी लैंग्वेज, योर एक्सेप्टेंस दैट 3 years you have not done much. Your acceptance is your greatest virtue. You cannot be resistant. अगर वो आपको बोलते कि 3 साल तो आपने बर्बाद किए, तो आपको ग्लैडली उस चीज को एक्सेप्ट करना है. तीसरी चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो यही देखते हैं कि एक्सेप्टेंस है कि नहीं आपने, और आप में इंप्रूवमेंट, एजिलिटी कितनी है. तो बेसिकली आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ये सर 3 years, last 3 years has been a tough time for me. I made some decisions which didn't go correct, but I think that's not the end of it. I want to explore life because life is much beyond those 3 years, and I have 30 more years to explore further, and I would like to utilize those 30 years and not look back at the 3 years. I would only take away the experiences from there and not the regrets, but move ahead with a positive attitude in life and beyond. So ये जब आप बता देते हो ना, तो आपकी एक्सेप्टेंस और आपकी फ्यूचर विजन भी दिख जाती है. तो ये चीज बहुत प्रोफाउंडली आपको बतानी पड़ेगी व्हाइल justifying your gap years. Now coming to statistics of students, whether they get admitted with gap years into MBA colleges, 20 to 25% of the students in any top MBA college is a person with a gap year, at least one and beyond. तो कोई बैचलर्स करने से पहले 12 और बैचलर्स के बीच में गैप ईयर हो सकता है, बैचलर्स करने के बाद यूपीएससी के लिए 1-2 साल का गैप ईयर हो सकता है, या जॉब करते करते छोड़ दिया, बीच में 1 साल बैठा रहा, वो गैप ईयर हो सकता है, या फ्रेशर है, जॉब लगी नहीं, 1 साल से एमबीए का प्रिपरेशन कर सकता है, वो गैप ईयर हो सकता है. बट 1 year एंड अबव के गैप ईयर्स के साथ 20 to 25% इन एनी टॉप बी स्कूल इज एक्सेप्टेड. दैट इज अ रियलिटी. 10% of the students with more than 2 years of gap years is accepted in a B school, and 5% of the students in any top league B school is a person with greater than 3 years of gap years. ये भी होता है. तो बहुत लोगों का जो ये मिथ है कि गैप ईयर्स है तो एमबीए में IIMs, IITs एक्सेप्ट नहीं करते, FMS एक्सेप्ट नहीं करती, एसपी जैन, MDI गुड़गांव एक्सेप्ट नहीं करती, बिल्कुल गलत है. एक्सेप्टेंस होता है एमबीए कॉलेजेस में even with gap year, very very profoundly so. So to be very honest, gap years does not affect your chances of getting selected in an MBA college if you can justify it. बहुत लोग सोचते हैं कि गैप ईयर्स हो गया, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, मेरे को एमबीए में चांस ही नहीं मिलेगा, तेरा तो 3 साल गैप ईयर हो गया, मेरा वर्क एक्सपीरियंस है नहीं कुछ भी, मेरे एज हो गई है 27, हाउ विल आई बी एबल टू मेक इट. बट द ऑनेस्टी इज इफ यू कैन जस्टिफाई इट इन इंटरव्यू, यू विल बी एबल टू मेक इट, यू विल बी देयर. So that was it from my side for today. I hope all of these things made sense. If you want to talk with me one-to-one, again, link is in the description box and the comment section. If you like the video, like it, share it with a friend, subscribe to the channel because we have hit more than 10,000 family members and we are growing very fast, and we are going to bring more videos. We are going to bring a mini MBA course. We are going to bring business case studies all on this channel. And if you want to get regular updates, you have to click the bells icon, because unless and until you click it, आपको रेगुलर अपडेट्स नहीं मिलेंगे. सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.